ओम शांति। आज है 19 जुलाई की अव्यक्त मुरली है और रिवाइज मुरली है 18 जनवरी की। ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त दिवस पर चालेडी मुरली है। ए मैंने अपन बाबू बता जिया ब्रह्मा बाबू जीवन में रहता है, सारी की सेवा संभालता है कि यहाँ जीवन मुक्ति स्थिति में रहे। जीवन मुक्ति यानी कोई भी व्यर्थ को नहीं हो पाएगा, अंदर बंधन को लाग तो कोई भी तो वह जीवन मुक्ति स्थिति में रहा तो वह मजो लो। जिया ब्रह्मा बाबू रहता खुश भी रहना अपन और मन जीत जगत जीत बन गए। बाबा अपनो प्रेम है तो वह एक सौगात अपन गिफ्ट देनी है। जब बाबा प्रेम है तो बाबा कभी मन सौगात दो के करना मन ने जीतो। अपने मन जीत लिया तो अपन जगत जीत हो जाओ। दूसरों चाहे कुछ भी करते रहे फिर अपना कोई भी मन ने व्यर्थ लिया कौन सकेगो। तो आज की मुरली में सारो ये कि मन की ध्यान रखनी है, मन में ही सच्चाई सफाई लेके आनी है दूसरे के लिए। और बिगड़ेड़े ने सुधारना मतलब ये मन है जो बिगड़ गयो है, आई सच्ची सेवा है। सब पहले आपका मन ने सुधारना है। और बैंक लिए वो अलग अलग युक्तियाँ भी बतावे कि एक तो व्यर्थ की ध्यान करो भी व्यर्थ की यहाँ है कठान लाग रही है। दूसरों जो भी मुरली में होमवर्क देने लग रही है बाबू वो मुरली सुननी है डेली और मैंने आपके जीवन में धारण करनी है। तो ज्ञान ले लियो आप कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन मैंने धारणा रूप में भी ले गया आना है। तो यही ब्रह्मा बाबा को प्यार के चीज़ों हो कि मुरली हूँ प्यार हो। जब बाबा कभी अगर ब्रह्मा बाप हूँ प्यार है, शिव बाबा हूँ प्यार है तो बांगी बाता हूँ बांगी ज्ञान हूँ प्यार होना ये सच्चो स्नेह है। तो जो ज्ञान धारण करांगा अपन जीवन में वह मन आपनो व्यर्थ हूँ हट तो जाओ और जगत जीत बनांगा आप और इन जीवन में रहता यहाँ भी जीवन मुक्त बन जाओगा। तो बाबा कह ब्रह्मा बाप समान जीवन में रहते जीवन मुक्त स्थिति की मजा लो, स्नेह की सौगात मन जीत जगत जीत बनकर दो। आज का दिन विशेष ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने का स्मृति का दिन है। आज का दिन ब्रह्मा बाबू शरीर छोड़े हो तो बांगी याद को दिन है, अव्यक्त याद को। अभी बच्चों के नैनों में ब्रह्मा बाप का स्नेह समाया हुआ है। आज 4 बजे से ही पहले बच्चों का स्नेह वतन में पहुंच गया। ब्रह्मा बाप से मिलन मनाने और स्नेह की अपने दिल के स्नेह की निशानियां मालाएं ब्रह्मा बाप के पास पहुंच गई। हर एक माला की खुशबू में बच्चों का स्नेह समाया हुआ था। हर एक बच्चे के नैन और मुस्कुराहट दिल की बातें बोल रही थी। ब्रह्मा बाप भी हर एक को स्नेह का रिटर्न दे रहे थे। बाप देख रहे थे कि अभी भी हर बच्चा नैनों की भाषा में अपने दिल का स्नेह दे रहा है, क्योंकि ये परमात्म स्नेह हर बच्चे को सहज बाप का बनाने वाला है। ये अलौकिक स्नेह मेरे बाबा का अनुभव से अपना बनाने वाला है। ये स्नेह बाप के खजानों का मालिक बनाने वाला है। अब ये बाप को स्नेह है वो के करे ये अलौकिक स्नेह मेरा बाबा को अनुभव कराना रू है, ये सारा खजाना वो मालिक बनाना रू है। क्योंकि बच्चों ने कहा मेरा बाबा तो मेरा बाबा कहना और सर्व खजानों के मालिक बनना। ये स्नेह देह का भान सेकंड में बुलाकर देही अभिमानी बना देता है। सिवाय बाप के और कुछ भी आत्मा को आकर्षित नहीं करता। इस दिन का बहुत बड़ा महत्व है। सिर्फ स्मृति दिवस नहीं लेकिन समर्थी दिवस है, क्योंकि इस दिन बाप ने बच्चों को विश्व सेवा के लिए स्वयं करावनहार बन बच्चों को करणहार बनाने का तिलक दिया। बाबू बच्चा के अंदर शक्ति भरी आज का दिन तो समर्थी दिवस है, शक्तिशाली बनाने को दिवस है। करावनहार तो बाबू ही है, बच्चा ने करणहारो बनाने को तिलक दियो। तो सन सोज फादर का करणहार निमित्त बनाया। सेवा में सफलता का साधन स्वयं करावनहार बना और बच्चों को करणहार बनाया, क्योंकि सेवा में सफलता का साधन मैं करणहार हूँ करावनहार करा रहा है। ये स्मृति या ये स्थिति बहुत आवश्यक है। अब आप क्या कहने लग रहे कि कोई सेवा में अगर अपन सफलता चाहिए तो एक ही बात याद रखनी है कि मैं तो सिर्फ करणहार हूँ, करावनहारो बाबू है। क्यों जरूरी है आ बात? क्योंकि 63 जन्म की स्मृति मैंपन देह अभिमान में ले आती है। करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त करणहार हूँ। इस याद से ही अपने को निमित्त समझने से देह अभिमान समाप्त हो जाता है। तो बच्चों को इसलिए करणहार बनाया, स्वयं करावनहार बने।
कर्णहार बनने से स्वतः ही निमित्त है निर्माण बन जाते हैं। अभी भी बाप दादा ने देखा कि बच्चे निमित्त बन सेवा करते हैं, तो निमित्त बन सेवा करने वाले जो सेवाधारी हैं उन्हों के मस्तक में सेवा का फल का सितारा चमक रहा है। मेजॉरिटी बच्चों की सेवा को देख बाप दादा खुश है, इसलिए ऐसे बच्चों को विशेष ब्रह्मा बाप वाह बच्चे वाह कह के मुबारक दे रही हैं। ब्रह्मा बाप विशेष खुश भी हो रहे हैं और आगे की सेवा को निमित्त बन बढ़ाने के लिए मुबारक दे रहे हैं। जब आप निमित्त बन जाओगे तो अपनो अहंकार भी खत्म हो जाओ। इंगलिया बाबू अपन मुबारक देने लग रही है। अभी भी ब्रह्मा बाप बच्चों को आप समान फरिश्ता स्थिति में रहने के लिए इशारा दे रहे हैं। बाप दादा ने देखा कि बच्चों का अटेंशन है कि सदा जैसे ब्रह्मा बाप जीवन में रहते जीवन मुक्त थे, इतनी जिम्मेवारी होते भी इतने बड़े परिवार को संभालना, सभी को योगी जीवन वाला बनाना, इतनी सेवा की जिम्मेवारी संभालना, सेवा में आगे बढ़ाना, सब कुछ जिम्मेवारी होते भी जीवन मुक्त के मजे में रहा। इसलिए भक्ति मार्ग में ब्रह्मा का आसन कमल आसन दिखाते हैं। जीवन मुक्त बन अभी जीवन मुक्त का मजा लिया और आप सभी बच्चों को भी ऐसा बनाया। अभी भी आप बच्चों को फरिश्ता बनने की भिन्न भिन्न युक्तियाँ बताएं, आप समान बनाना चाहते हैं। बाप दादा ने देखा कि हर लक्ष्य हर बच्चे का अच्छा है। कोई से भी पूछते हैं आपका लक्ष्य है क्या है, तो कहते हैं याद है, क्या कहते हो, बाप समान बनना ही है। तो बाप समान क्या बनेंगे, इसी जीवन में जीवन मुक्त जीवन का सैंपल बनेंगे। बाप दादा ने देखा जो होमवर्क देते हैं उसमें ध्यान तो देते हैं, अनुभव भी करते हैं, लेकिन सदा नहीं करते। अभी भी जो काम दिया उसकी रिपोर्ट कई बच्चों ने पुरुषार्थ कर एक एक मास ध्यान दिया। कई जोन की रिपोर्ट अच्छी आई। जिन्होंने रिपोर्ट भेजी, जिस जोन वाले ने भेजी है, उनको बाप दादा वाह बच्चे वाह कह कर के मुबारक दे रहे हैं। लेकिन अभी बाप दादा क्या चाहता है, अभी बाप दादा हर बच्चे से यही चाहता है कि अभी कभी कभी ठीक रहते हैं, लेकिन बाप सदा चाहता है कि योगी भी अच्छे बने हैं, लेकिन सदा योगी बनाने चाहते हैं। आजकल बाप दादा ने बच्चों को काम भी दिया था सदा रहने के लिए। हर घंटे अपने ऊपर कोई न कोई युक्ति रखो जो कभी कभी को बदल कर सदा शब्द आ जाए। तो एक बात बाबू बताओ भी आपकी ध्यान रखो हर घंटा में कि मेरे मन में क्या चालन लग रही है, तो सदा शब्द आ जाए अपने योग में। अभी बाप दादा यही चाहते हैं, जैसे कहावत है मन जीते जगत जीत, मन को जो संकल्प दो वही करे। क्यों, जैसे और कर्मेंद्रियां जब चाहो जैसे चाहो वैसे करती है, ऐसे ही मन को जो भी ऑर्डर करो वही करे। अभ्यास करते हो लेकिन कभी कभी नहीं करते। बाप दादा अभी यही चाहते हैं कि मन को शक्तियों की लगाम से जैसे चलाने चाहो वैसे चलाओ। जो गायन है मन जीत जगत जीत वह किसका है, आप बच्चों का ही तो है। हर कल्प किया है तभी तो गायन है, क्योंकि जैसे और कर्मेंद्रियों को मेरी कहते हो वैसे मन भी को भी तो मेरा कहते हो। मेरा कहना अर्थार्थ मालिक बनो। मन में जो संकल्प करने चाहो, जितना समय वह संकल्प करने चाहो वह बंधा हुआ है, क्योंकि मेरा है। तो बाप दादा इस स्नेह के दिन यही होमवर्क देने चाहते हैं कि जो संकल्प करने चाहो वही चले। अगर आप शुद्ध संकल्प करना चाहते हो तो वह शुद्ध संकल्प व्यर्थ संकल्प को खत्म कर दे। चाहते हो योग लगाना और संस्कार के कारण व्यर्थ संकल्प चले या योग की सिद्धि नहीं मिले, ये कंट्रोल होना चाहिए। अगर 1 घंटा योग लगाना चाहते हो तो मन डिस्टर्ब ना करे। आत्मा मालिक है, मन मालिक नहीं है। मन तो आत्मा का साथी है, तो साथी को प्यार से ऑर्डर करो, मन जीत बनो। और क्योंकि बाप दादा के पास बहुत बच्चों का समाचार आता है, व्यर्थ संकल्प समय प्रति समय आते हैं, नहीं चाहते हैं तो भी आते हैं, तो क्या ये मालिक कहेंगे? तो ब्रह्मा बाप से स्नेह है ना, तो बाप आज स्नेह में अपने दिल की चाहना सुना रहे हैं कि अभी मन जीत जगत जीत बनना ही है। तो ब्रह्मा बाप को ये सौगात देंगे ना। स्नेह में क्या दिया जाता है, गिफ्ट दी जाती है ना। तो आज ब्रह्मा बाप बच्चों से ये सौगात देने के लिए कह रहे हैं, तैयार है? तैयार है तो अभी
जब ऑर्डर करे तो आज के दिन से व्यर्थ संकल्प आने नहीं देना। कर सकते हो? आज 2 घंटा 4 घंटा योग की स्टेज में कर्म भी करो, योग भी लगाओ। कर सकते हो? कर सकते हो, करेंगे। चलो अभी बीती सो बीती, लेकिन अब ऑर्डर करो कि आज के दिन व्यर्थ संकल्प को फुल स्टॉप तो करना पड़ेगा ना। तो आज के दिन की चेकिंग करनी कि व्यर्थ है जो भी बहेंगे, फुल स्टॉप लगाने में। आज योग में ये लक्ष्य रखो, उसी प्रमाण सारे दिन का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। संकल्प व्यर्थ बंद उसकी युक्ति है। ब्रह्मा बाप के स्नेह को दिल से याद करो, चाहे साकार में देखा या ना देखा, लेकिन बुद्धि बल द्वारा तो सभी ने देखा ना। जो कहते हैं मैंने बाबा का प्यार देखा, मैंने ब्रह्मा बाबा की पालना देखी, तो क्या उसी से चल रहा हूँ? वह हाथ उठाओ। अच्छा, हाथ उठा के तो खुश कर दिया। बाप दादा को खुशी है, हिम्मत तो रखी, लेकिन जब भी कोई ताकत कम हो जाए ना, तो सदा बाप के संबंध, कितने संबंध है, कभी बाप कभी बच्चा भी बन जाता है, कभी बाप तो कभी सखा भी बन जाता है। इसलिए या संबंध याद करो या प्राप्तियां याद करो, प्राप्तियां और संबंध। तो बाबू का जब भी मन में कोई व्यर्थ आवे तो बाबू अपना रिश्ता है बाहू याद करो, और बाहू मिलियो के आपने कितनी खुशियां मिली है बे याद करो। जैसे आज दिल से याद कर रहे हो ना, ऐसे याद करने से प्यार पैदा हो जाएगा। आज भी सबके दिल में ब्रह्मा बाप का प्यार आ रहा है ना, तो जब कुछ नीचे ऊपर हो तो संबंध और प्राप्तियां याद करना। बाप हर एक बच्चे के साथ सहयोगी है, सिर्फ आप याद करना। तो समझा आज क्या करना है? मन जीत जगत जीत का जो गायन है वह स्वरूप धारण करना है। ऑर्डर से चलाओ, अभी थोड़ा फ्री छोड़ दिया है ना, तो वह अपना काम करता है। अभी ध्यान दो, अटेंशन दो। मन मेरे ऑर्डर में चले, न कि आप मन के ऑर्डर में। चाहते हो ज्ञान की बातों का रमन करें और आ जाती है फालतू बातें, तो क्या हुआ? मन मालिक बना या आप मालिक बने? तो सभी ने ये होमवर्क समझा। मन जीत बनना है, जो ऑर्डर करे वह मानेगा, ज़रूर मानेगा। तो अटेंशन देना पड़ेगा बस। माताएं टीचर्स हाथ उठा रहे हैं, अगर समझते हो सकता है तो हाथ हिलाओ। वाह, फिर तो ब्रह्मा बाप को स्नेह की सौगात दी, इसकी मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा है, बाप दादा से स्नेह बहुत सहयोग देता है। मेरा बाबा कहा दिल से, तो मेरा बाबा कहा तो मैं कौन? बाप का सकीलदा बच्चा। सभी कितनी बारी कहते हो मेरा बाबा कितनी बारी कहते हो? बाप सुनता है ना, सब नोट करता है। डबल विदेशी भी सुन रहे हैं ना। बाप दादा ने देखा कि फुल सीजन में विदेशियों से हाजिरी भरी है, मधुबन में हर टाइम हाजिर रहे, अभी 350 है। तो अभी ये रिजल्ट बाप दादा देखते रहेंगे, और आप सब भी साक्षी होकर अपने आप की रिजल्ट देखते रहना। यही याद रखना कि बाप दादा को मालिक बनने का वायदा किया है। बाप दादा अभी बच्चों को कम से कम 1 जून को तो ये कार्य दे रहे हैं कि ये जून इस सप्ताह या 15 दिन रिजल्ट दे, कि व्यर्थ संकल्प नहीं, लेकिन जो विषय मन को दिया है वह किया या नहीं। तो यह मंजूर है? मंजूर है तो हाथ उठाओ। बाप दादा को हर एक जून से प्यार है, और सदा ये निश्चय रखते हैं कि बच्चे बाप ने कहा और बच्चों ने किया। ऐसा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो बाप ने कहा वह किया। तो बाप को जो निश्चय है कि ये मेरे बच्चे हैं ही निश्चय बुद्धि, तो बाप दादा यही चाहते हैं कि रोज के महावाक्य सुनते हो, वह होमवर्क है। अगर रोज की मुरली जो बाप ने कहा और बच्चों ने किया, तो उसको कहा जाता है बाप के सिकिलदे बच्चे, आज्ञाकारी बच्चे। अब रोज की मुरली सुन ली और मैंने जीवन में धारण कर ली, नहीं बना बोला आज्ञाकारी और सिकिलदा बच्चा। तो क्या करना है? वह रोज की मुरली पढ़ लो, क्योंकि बाप दादा ने देखा है ज़्यादा बच्चे मुरली से तो प्यार रखते हैं। अगर कोई नहीं भी रखता हो तो बाप दादा को कोई बच्चा कहे बाबा आपसे मेरा बहुत प्यार है, लेकिन बाप का प्यार किससे है? मुरली से। मुरली के लिए कितना दूर से आते हैं। कोई टीचर ऐसा होगा जो इतनी दूर से पढ़ाई पढ़ाने आता है? तो जब बाप का प्यार मुरली से है, तो जो मेरा बाबा कहता है उसका पहला प्यार बाप के साथ बाप की मुरली से होना चाहिए। देखो ब्रह्मा बाप ने एक दिन भी मुरली मिस नहीं की। चाहे बम्बे जाते थे, कारणे अकारणे मुरली तो लिखते थे, और मातेश्वरी वह मुरली सुनाती थी।
लास्ट डे तबीयत ढीली थी, सवेरे का क्लास नहीं कराया, लेकिन शाम को क्लास कराने के बाद ये व्यक्त हुए तो ब्रह्मा बाप का प्यार किससे हुआ? मुरली से। जो कोई समझे कि मेरा बाबा से प्यार है तो बाप का जिससे प्यार रहा बच्चे का रहना चाहिए ना। तो रोज मुरली क्लास में पढ़ना व सुनना। अगर मुरली है, अगर मजबूरी है, बहाना नहीं है, सही कारण है तो किसी से सुनो। जो समझते हैं कि मुरली का इतना महत्व रखूंगा वह हाथ उठाओ। अच्छा, यहाँ तो सब दिखाई दे रहा है। बाप आप पीछे वालों को भी देख रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा। बाप बीच बीच में पेपर लेगा कि आज किसने मुरली नहीं सुनी, वह टीचर लिख के भेजे। पसंद तो है, पसंद तो है ना। अच्छा, आज ब्रह्मा बाप हर बच्चे से मिलकर बहुत बहुत स्नेह से हर बच्चे को नैनों द्वारा स्नेह दे रहे हैं। अच्छा, तो बाबू का मेरो प्यार मुरली हुई है तो अच्छा, चारों ओर से बच्चों द्वारा संदेश आए हैं। चारों ओर के आए हुए प्यार के मीठे मीठे भाव और भिन्न भिन्न शब्दों की याद। चारों ओर से भिन्न भिन्न पत्र आए, सभी को बाप दादा जवाब दे रहे हैं। हर बच्चा स्नेह में बाप के दिल में समाया हुआ है और ये अविनाशी स्नेह सदा बाप का और बच्चों का अनादि अविनाशी है। और ये सारा संगम युग बाप बच्चों का मिलन निश्चित ही है। तो अभी जो भी सम्मुख हैं या दूर बैठे देख रहे हैं, बाप दादा ने सुना। अभी तो चारों ओर यही कोशिश है कि हर देश में सेंटर पर जाके देखते हैं, सुनते हैं, चाहे रात को कितना भी बजता है तो भी देखते हैं। ये भी साइंस के साधन आपके लिए निकले हैं और आपको ही लाभ दे रहे हैं। अगर साइंस द्वारा विनाश होगा तो भी आपके राज्य के लिए कर रहे हैं। तो चारों ओर के स्नेही बच्चों को विशेष ब्रह्मा बाप का याद प्यार, दिल का दुलार, दिल का प्यार स्वीकार हो। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, पद्मा पदम, शुक्रिया आपका। आज की मुरली को वरदान है कि संपूर्ण मूर्त बनना है। संपूर्ण यानी कंप्लीट। तो वकियां बनी जो सच्चाई सफाई की धारणा द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले संपूर्ण भाव। अब आप सफाई सच्चाई होवेगी भाई अच्छी लगे तो घर में आप जिन्हें भी रवा बड़े सफाई होवे सच्चाई हो तो बात अच्छी लगे। तो भी यही मन की सच्चाई सफाई बाबू बताने लग रहे हैं। सभी धारणाओं में मुख्य धारणा है सच्चाई और सफाई। एक दो के प्रति दिल में बिल्कुल सफाई हो। जैसे साफ चीज में सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे एक दो की भावना भाव स्वभाव स्पष्ट दिखाई दे। तो सारों बड़ी धारणा बाबू बताइए मन की स्पष्टता और सफाई। जहाँ सच्चाई सफाई है वहाँ समीपता है। जैसे बाप दादा के समीप हो ऐसे आपस में भी दिल की समीपता हो, स्वभाव की भिन्नता समाप्त हो जाए। इसके लिए मन के भाव और स्वभाव को मिलाना है। जब स्वभाव में फर्क दिखाई न दे तब कहेंगे संपूर्ण मूर्त। तो सच्ची धारणा आई है कि मन का भाव स्वभाव एक दूसरे में कोई फर्क नहीं होगा। स्लोगन है बिगड़े हुए को सुधारना, ये सबसे बड़ी सेवा है। ए व्यक्ति सारे योग को ज्वाला रूप बनाने के लिए सेकंड में बिंदी स्वरूप बन मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास बार बार करो। स्टॉप कहो और सेकंड में व्यर्थ दे भान से मन बुद्धि एकाग्र हो जाए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर सारे दिन में यूज करो। पावरफुल ब्रेक द्वारा मन बुद्धि को कंट्रोल करो। जहाँ मन बुद्धि को लगाना चाहो वहाँ सेकंड में लग जाए। तो अब क्या मन में व्यर्थ न रोकना है तो 1 मिनट में बिंदी लगा के और मैंने ख़त्म करूँ। अच्छा, ओम शांति।